हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चीज़ें जो अभी रिसेंटली एक हफ्ते में लास्ट 1 वीक में मुझे रिसीव हुई। मुझे ड्रीम चैनलिंग्स होती हैं, विजन्स आते हैं, कई तरीके हैं जिनसे मुझे चीज़ें रिसीव होती हैं। जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ रिसीव होता है। 6 सालों से इस चैनल पर मैं उन लोगों के लिए गाइडेंस कर रही हूँ जो अवेकनिंग असेंशन की प्रोसेस में है। जो कुछ भी मुझे पता है वो सब मैंने यहाँ शेयर किया है और साथ में जो भी चैनलिंग्स मुझे होती हैं वो भी टाइम टू टाइम में शेयर करती रहती हूँ। आज 3 चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है जो लास्ट 1 वीक में मुझे रिसीव हुई हैं। सबसे पहले जो है ये ड्रीम चैनलिंग है और दोस्तों इसमें जो है मैंने एक पर्सन को, एक मैस्कुलिन को एक रूम में देखा। ठीक है, एक रूम है छोटा सा और उस रूम में एक टेबल लगी हुई है, एक चेयर लगी हुई है और वो पर्सन उस चेयर में बैठ के ऐसा लग रहा है कुछ अपने ऑफिस का काम कर रहा है। ये पर्सन अपने ऑफिस का कोई काम कर रहा है। ओके। और उसके बाद मैंने देखा कि अचानक से एक साइड डोर से, मतलब सामने वाले डोर से तो मैं ही देख रही हूँ, लेकिन वो पर्सन जहाँ बैठा हुआ है उसकी साइड में भी एक डोर है, वहाँ से सडनली एक लेडी निकल के आई और फिर उस डोर से जब वो अंदर आई तो वो पर्सन नहीं देख रहा, वो अपना काम कर रहा है, अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहा है। लेकिन ये लेडी जो है, ये फीमेल जो है, ये कंटिन्यूसली इस मैन को देखी जा रही है, कंटिन्यूसली उसको गेस कर रही है, कंटिन्यूसली उस पर फोकस किया हुआ है। और ये ऐसे लग रही है जैसे 35 से 40 साल के बीच की कोई लेडी। ठीक है। और बहुत कामुकता से, बहुत इमोशन से ये इस मेल को देख रही है। और एकदम से फिर मैंने देखा कि उसने ना इस मेल के ऊपर एक अजीब सा सेक्सुअल सा अटैक कर दिया। मतलब ऐसे चिपक गई जैसे ज़बरदस्ती हक कर रही है उसे, और एक अजीब सी, एक ज़बरदस्ती, एक सेक्सुअल अटैक ही लग रहा है। और मानो कि इसके बहुत करीब जाना चाहती है वो। ठीक है। ये पर्सन आराम से अपने चेयर पे बैठ के उस टेबल पे अपना कुछ है उस पे काम कर रहा है और ये लेडी जो है उस पे पहले तो उसको बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। मतलब साफ दिख रहा है कि कामुकता, एक इमोशंस, एक लव, कुछ ऐसी भावनाओं से देख रही थी। और फिर अचानक से जो है उसके ऊपर इसने इस तरीके का, मतलब जैसे चिपक गई जैसे ज़बरदस्ती। और फिर मैंने देखा उसी डोर से जहाँ से ये महिला आई थी उसके पीछे से उसका एक और आदमी आया और कोई एक आदमी आया और वो इस फीमेल को खींच रहा है। ठीक है। वो इस फीमेल को, ये जो इस पे चिपकी हुई है बुरी तरीके से, इसको गले लगाने की कोशिश कर रही है, इसको हक कर रही है। ये वो पीछे से वो आदमी इसको खींच रहा है और खींच के इसको लेके जा रहा है उस डोर से बाहर की तरफ। ठीक है। और ये सब मैं देख रही हूँ इस ड्रीम चैनलिंग में। मुझे बहुत सालों से बहुत कुछ अपने आसपास, मेरे रिलेटिव्स, मुझसे जुड़े हुए लोग, उनसे रिलेटेड बहुत कुछ विजन्स, ड्रीम्स के थ्रू दिख जाता है। मुझे पता है ये मेरे कुछ क्लाइंट्स की ही एनर्जी है। डेफिनेटली कोई ना कोई फीमेल जो है बहुत ज़्यादा इमोशंस में है किसी के प्रति। हो सकता है उसका कोई बॉस है या कोई पर्सन है कहीं पे, किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसके लिए उसको सेक्सुअल फीलिंग्स भी बहुत है। और शायद वो कंट्रोल, मतलब वो अपने आप पे एक सेल्फ कंट्रोल ही नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे वो पर्सन, वो मैन, वो इस तरीके की फीलिंग्स में नहीं है, वो अपने काम में बिजी है। लेकिन ये जो फीमेल है, इसका मैंने देखा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है। ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर में है, इमोशंस में है, बहुत ज़्यादा कामुकता में है, उसको हक करना चाहती है, उसके करीब आना चाहती है, उसके क्लोज़ होना चाहती है। वो इंसान इसकी तरफ देख भी नहीं रहा और ये उसके ऊपर इस तरीके से अटैक कर रही है। मुझे लगता है कि ये कुछ, मतलब ये जो भी फीमेल हैं, डेफ़िनेटली सेल्फ़ कंट्रोल तो नहीं है, क्योंकि इमोशंस इतने ऊपर आ गए हैं, सेल्फ़ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इतना अपनापन फ़ील हो रहा है उस पर्सन के लिए। लेकिन जो है इस पर्सन का ध्यान नहीं है इस फीमेल के ऊपर, और मुझे लगता है कि ये फीमेल एनर्जेटिक भी बहुत कुछ सेंड कर रही है इस पुरुष के लिए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखा कि एक पर्सन जो है पीछे से आया और वो इस महिला को खींच के जो है बाहर ले जा रहा है। ठीक है। और वो ऐसा, कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे इसी लेडी का हस्बैंड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी फीमेल की एनर्जी मुझे इस तरीके से रिसीव हुई है, हो सकता है कि
कोई है इसके घर में ऐसा कि जो इसको संभालने की कोशिश कर रहा है या गाइड कर रहा है। हो सकता है घर के ही लोग इसकी स्थिति को देख के कुछ समझाते हों, या हस्बैंड को देख के हो सकता है कि इसका थोड़ा होश आता हो कि मैं मैरिड वुमेन हूँ और मुझे इस तरीके से ये चीज़ें नहीं करनी है, तो हो सकता वो चीज़ बैकफुट कर देती हो। ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में कोई टीचर या गुरु है जो कि सही गाइडेंस दे रहा हो, और उसकी वजह से ये जो बहुत कुछ करना चाहती है इस मेल के साथ, वो फिर भी मतलब कोई है ऐसा जो इसको रोक रहा है। ऐसा हो सकता है 100%। लेकिन देखो, इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होना, जिस भी फीमेल की एनर्जी है, मैं आपसे ही कहना चाहूँगी कि देखो, इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होना, सेल्फ कंट्रोल खो देना, इमोशंस में आके, किसी के प्रेम में आके, कामुकता में आके, सही नहीं है। अभी आप रिसेंटली देख रहे हो ना, कैसे कैसे केसेस जो है वो सुनाई दे रहे हैं, और ज़्यादातर फीमेल्स के ही सुनाई दे रहे हैं, है ना, कि शादीशुदा औरत ने जो है अपने पति के टुकड़े करके जो है वो क्या ड्रम में डाल दिए, और फिर वो क्या कर रही है अपने आशिक के साथ, या अपने जिसके प्रति भी वो फील कर रही थी, क्या हुआ एंड में तो जेल में ही जाके बैठे हैं ना, अब पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेंगे। तो बड़े बड़े सारे केसेस जो हैं वो इस तरीके के बढ़ गए हैं स्त्रियों के, फीमेल्स के, कि जहाँ पे इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में नहीं हो पा रहे हैं, या आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे हैं लोग प्यार में पड़ के, और गलत स्टेप ले रहे हैं, गलत स्टेप ले रहे हैं, ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके घर वालों की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो यहीं पे जो है ना, बिल्कुल आपने अवेयर हो जाना। अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, प्लीज़ अवेयर हो जाओ और किसी की हेल्प लो, किसी सही पर्सन की हेल्प लो, अपने आप को वापस से बैलेंस स्टेट में लाने की कोशिश करो। ठीक है, ये जो ओवर इमोशंस हो रखे हैं या ओवर कामुकता हो रखी है, कैसे वापस बैलेंस स्टेट में आए, इसके लिए स्टेप लेना शुरू करो। तो ये थी पहली चीज़ जो मुझे रिसीव हुई। दूसरी भी ड्रीम चैनलिंग है, और ये सैटरडे को मुझे रिसीव हुई थी, और इसमें मैंने एक एक लड़की को देखा, और वो 3 और लोगों के साथ कहीं बैठी हुई है, मतलब 4 लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं सब लोग, लेकिन ये थोड़ी लॉस्ट सी हो रखी है। सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ बैठने के बावजूद भी उन सब लोगों के बीच में ये कहीं और ही खोई हुई है। ठीक है, कहीं और ही लॉस्ट सी हो रखी है। और थोड़ी देर तक तो मैंने देखा कि इसके चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशंस थे, मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं थे, और जहाँ पे ये है वहाँ पर होने के बावजूद भी ये वहाँ पर है ही नहीं, इसके मन में कुछ और चल रहा है, ये कहीं और ही खोई हुई है। और अचानक से मैंने देखा कि ये फूट फूट के जो है रोने लग गई, फूट फूट के जो है ये रो रही है। और जो 3 लोग इसके आसपास बैठे हुए थे वो ऐसे हैरान हो रहे हैं कि अरे, मतलब ये रो क्यों रही है, ये ऐसी क्यों हो रखी है, ये ऐसे पीड़ा में, दर्द में क्यों है। हम तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आई थिंक कोई डेफिनेटली कोई फीमेल है जो शायद सब चीज़ें कर रही है, सारी जिम्मेदारी निभा रही है, शायद वर्किंग है, ऑफिस जा रही है, 4 लोगों के बीच में बात कर रही है, बैठ रही है, उठ रही है, चीज़ें कर रही है अपने जीवन में। सबको देखने वालों को लग रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। इसके अंदर दर्द भरे पड़े, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रही है, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में ये बात नहीं कर रही है, कुछ इमोशंस हैं, कुछ तकलीफ़ है, कुछ मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस है, जिसके बारे में ये बात नहीं कर रही है। और वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों ने इसको लॉस्ट भी कर रखा है, और उन्हीं चीज़ों की वजह से अब ये पेन में आ रही है, और डेफिनेटली ये पेन आने वाले दिनों में अभी और बढ़ेगा, ये भी मुझे गाइडेंस आ रही है। तो वक्त रहते जो है किसी सही पर्सन की एडवाइस ले लें जिसके साथ भी ये हो रहा है। ओके, सो ये थी सेकंड चैनलिंग। थर्ड जो है, ये एक विजन है, और उसमें भी मैंने एक फीमेल को ही देखा। बस कुछ ही सेकंड्स के लिए अचानक से ये विजन मेरे सामने चला, और इसमें मैंने एक फीमेल को देखा कि उसने एक बड़ी मोटी सी एक रस्सी है, उसको ना उसने पकड़ रखा है बड़े कस के। ठीक है, बड़े कस के एक बहुत मोटी सी एक रस्सी है, उसने उसको पकड़ रखा है, और उसको लग रहा है ऐसा कि जैसे ये रस्सी नहीं छूटनी चाहिए मेरे हाथ से, ये रस्सी छूट गई ना तो पता नहीं सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। एक अजीब सी एक डर, इनसिक्योरिटीज़ टाइप की फीलिंग लग रही है कि इस रस्सी को मैंने कस के पकड़ के रखना है, और पकड़ा हुआ है उसने बहुत ज़ोर से उस चीज़ को, और बहुत टाइट से, और अपना पूरा दम लगा रखा है, और बस उसको लग रहा है कि अगर ये रस्सी छूट गई मेरे हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा, जैसे मैं कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। इस तरीके की फीलिंग्स मुझे फील हुई इस फीमेल को देख के। और पीछे से मैंने देखा कि ऊपर से, पता नहीं कहाँ आकाश से, एक और रस्सी है जिसने उसको पूरा गार्ड किया हुआ है, अच्छे से उसको मतलब पकड़ा हुआ है। उस रस्सी ने पूरी तरीके से उसको जो है बंधी हुई है, उस रस्सी से जो कि आकाश से जुड़ी हुई है। ठीक है, और
मतलब मैं बताऊँ आपको, इस विज़न के थ्रू मुझे ये समझ आया कि आई थिंक कुछ फीमेल्स हैं जो सरेंडर नहीं कर पा रही हैं। उनको लग रहा है कि मेरे लाइफ में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो छोड़ नहीं पा रही है। उनको लग रहा है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचेगा, मेरा क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। कोई काम है, कोई इंसान है, कोई प्रोफ़ेशन है, कुछ है ऐसा जिसको लेके उसने बहुत कस की पकड़ा हुआ है और उसको लग रहा है कि ये है तो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, या ये है तो मेरे जीवन का कोई मतलब है, और उसको छोड़ना है उस इतनी मोटी सी रस्सी को जिसको पकड़ के ऐसा लगा कि इसकी सारी एनर्जी इस रस्सी को पकड़ने में लगी हुई है। वो छोड़ नहीं पा रही है। मुझे खुद को लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए इस रस्सी को। यानी कि कुछ ऐसा है कुछ फीमेल्स की लाइफ में जिसको उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से या जहाँ पे वो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रही हैं और लेट गो नहीं कर रही है, छोड़ नहीं रही उन चीज़ों को, ठीक है। और इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये निकल जाएगा ना, मतलब ये चीज़ छूट गई मेरे हाथ से, तो मेरे जीवन में जैसे कुछ बचेगा ही नहीं। एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी साफ दिख रही है और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है 100 में से जैसे 95% एनर्जी यहाँ पे लगा रखी है उसने। तो खैर ये तो सिंबॉलिक है ना, इसका मतलब मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डेफ़िनेटली कुछ लोग किसी चीज़ पर अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये छूट गया, ये चला गया, तो मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मैं क्या करूँगी? मैं अकेली पड़ जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा कि जैसे पता नहीं यूनिवर्स से या आकाश से एक और रस्सी है जिसने उसको पूरा गार्ड करके रखा हुआ है, उसे पकड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये फीमेल पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसको यूनिवर्स है इसके बैक पे, परमात्मा है इसके साथ, लेकिन ये ना समझ नहीं पा रही इस बात को। ये छोड़ नहीं पा रही उस चीज़ को, और इसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, अपने आप को हल्का कर देना चाहिए। जो चीज़ जा रही है, ज़बरदस्ती उस पर अपनी एनर्जी लगा के अपने आप को परेशान ना करें। कुछ नहीं, कुछ ख़त्म नहीं होगा। जो हो रहा है लाइफ़ में वो सही के लिए हो रहा है, ठीक है? सो इस विज़न के थ्रू मुझे ये रिसीव हुआ और बिल्कुल सरेंडर करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा है हमारे साथ, यूनिवर्स है हमारे पीछे और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं और वो सब अच्छा करेंगे। हम अगर कुछ जा रहा है उसको जाने दो, मत जकड़ के रखो, मत पकड़ के रखो, लेट गो करो, सरेंडर करो। सो दैट्स इट दोस्तों, यही 3 चीज़ें थी जो मुझे रिसीव हुई पिछले 1 हफ्ते में और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दैट्स इट दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।